हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ छठ पूजा की पूरी पूजा विधि की। छठ पूजा को हम पूजा विधि करते हैं और ये छठ पूजा की कथा की। इस छठ पूजा को कौन सी कथा सुनी जाती है माँ छठी माता को प्रसन्न करने के लिए, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जो कि सबसे पहले ये छठ पूजा किसने की थी और कब से ये मनाना शुरू हुआ, इस वीडियो में आप सभी को ये भी पता चलेगा। तो प्लीज ध्यान से और मन लगा कर सुने छठी माता की कथा और कब शुरू हुआ छठ का व्रत रहना। तो पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से सप्तमी तिथि तक छठ महाव्रत मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना की जाती है और छठ व्रत खास तौर से पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो यह छठ व्रत दिवाली के 6 दिन बाद छठ को मनाया जाता है। छठ के महाव्रत को करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है और छठ व्रत सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रात्रि यानी कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है और ये सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है और मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था और द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख का वास होता है और छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये छठ पूजा या सूर्य षष्ठी व्रत, जो छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है। इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है भगवान सूर्य देव की और षष्ठी माता की। और सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है और सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। और छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। ये एक है पौराणिक कथा जो कि मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ कि ये षष्ठी और जो छठी व्रत जो करते हैं वो किसके लिए किया जाता है, जिसकी कथा क्या है और किससे और कब से ये शुरू हुई थी। तो एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद जब राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्यदेव की आराधना की थी और सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये तब से भी मनाना शुरू हुआ छठ पूजा। ये भी एक इनकी ही कथा है। और एक मान्यता के अनुसार इसके अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा आराधना की थी और कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान की आराधना करते थे और सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने थे। और आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। और कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपने परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। और एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी को यज्ञाहुति की हुई खीर को दी और जिससे कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और इसी के प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ और परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानसा कन्या यानी देवसेना प्रकट हुई और उनसे उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से मैं उत्पन्न होने के कारण मैं सृष्टि कहलाती हूँ और राजन तुम मेरा पूजन करो तथा और लोगों को भी प्रेरित करो। तब राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यही है पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी की कि यहीं से इसकी षष्ठी देवी माता की पूजा करने का विधान हुआ और छठ पूजा के नाम से इनसे मान्यता प्राप्त हुई और तभी से ये छठ पूजा मनाई जाती है और छठ पूजा की जाती है और छठ व्रत रखा जाता है। और इस कथा को सुनने मात्र से ही माता रानी प्रसन्न होती है और हमको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ये सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ भी कहा गया है और यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में।
चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है और पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व पर स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं इस पर्व को। और छठ पूजा 4 दिवसीय उत्सव है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होता है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्रत माना जाता है। और छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल और गेहूं से निर्मित प्रसाद और सुमधुर लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन की भरपूर मिठास का प्रसार करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। और इस षष्ठी को मनाए जाने वाला छठ पूजा सूर्य उपासना का अनुपम पर्व है और इस दिन सूर्य उपासना करना जरूरी होता है और ये महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य के को अर्घ दिए बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। और इस दिन सूर्य उपासना की अनुपम लोक पर्व मनाया जाता है। और इस छठ पूजा की पूजा विधि क्या होगी ये भी आप सभी सुन लीजिए कि छठ व्रत की पूजा विधि क्या है। तो छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। वहीं छठी मैया का ध्यान करते हुए लोग माँ गंगा, यमुना या किसी भी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं, जिसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य होती है। साथ ही किसी नदी में गंगा स्नान करना भी अनिवार्य होता है। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है और छठ पर्व पर गांवों में अधिक सफाई देखने को मिलती है। और छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है और तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ दिया जाता है। और चौथे दिन भक्त उदया तिथि के अनुसार उदीयमान यानी सूर्य को उषा काल में अर्घ देते हैं। और छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है तो वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है। वहीं पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से छठ व्रत करने वाला व्यक्ति सुखी और साधन संपन्न होता है। साथ ही निसंतानों को संतान प्राप्त होती है। तो यही है छठ की महिमा और पूजा विधि। अब मैं आपको सभी को बता देती हूँ कि इसका पूजा विधि कहाँ से और कैसे की जाती है और अनुष्ठान करने की क्या विधि है। जो छठ व्रत होता है उसकी अनुष्ठान विधि क्या है। तो छठ के दिन सर्वप्रथम सूर्योदय में उठना चाहिए। फिर व्यक्ति को अपने घर के पास एक झील या तालाब या नदी में स्नान करने जाना चाहिए। इसके पश्चात स्नान करने के बाद नदी के किनारे खड़े होकर सूर्योदय के समय सूर्य देवता को नमन करें और विधिवत उनकी पूजा अर्चना करें। इसके पश्चात शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सूर्य को धूप और फूल अर्पण करें। इसके पश्चात छठ पूजा में 7 प्रकार के फूल, चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य को अर्पण करें और सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए सूर्य भगवान से अपनी जो भी हुई हो, कोई भी गलती हमसे भूल चूक में जो हो जाती हैं, उन हुई गलतियों के लिए भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करें और क्षमा प्रार्थी बने उनके लिए। और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं और गरीब लोगों को कपड़े, भोजन, अनाज आदि का दान देना चाहिए। तो यही है पूरी व्रत की महिमा छठी माता की कि हमें व्रत कैसे करना चाहिए और कौन से दिन हमें कैसे कैसे हमें विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करनी चाहिए और कौन से दिन से ये व्रत शुरू होता है और पूर्ण कौन से दिन तक होता है। और इसमें किन माता की कथा सुनी जाती है और किन किन वजह से ये छठी माता का व्रत रखा गया और कहाँ से इसकी व्रत की शुरुआत हुई, ये सारी जानकारी आप सभी को मुझे लगता है क्लियर हो चुकी होगी। अगर आप सभी को ये पूरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। तो देखिए आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी छठ पूजा की व्रत कथा, जिसमें है इतनी शक्ति कि जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हर तरह की व्याधा से हमें मुक्ति मिलती है। तो ऐसी ही छठ माता की कथा मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुने, क्योंकि मैंने आप सभी को और वीडियो में भी बताया हुआ है कि जिस व्रत को हम इतने मन से श्रद्धा से रहते हैं और उस व्रत की अगर हम कथा नहीं सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ छठ पूजा व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से ही हमें संतान की प्राप्ति होती है और सारी तरह की कोई भी हमारी परेशानी हो और कोई व्याधा हो तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है।
तो छठ महापर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और छठ महाव्रत को करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और शास्त्रों में इसे रामायण और महाभारत से जोड़ा जाता है। और छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। इसमें छठी माता की यानी षष्ठी देवी और भगवान भास्कर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान भास्कर यानी कि सूर्य देवता। और पंचांग के अनुसार छठ पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है, जो कि दिवाली के 6 दिन बाद मनाई जाती है। और इस साल छठ की शुरुआत 5 नवंबर 2024 से होगी, जिसका समापन होगा शुक्रवार 8 नवंबर 2024 को। लेकिन छठ महाव्रत तब तक अधूरा होता है जब तक इससे संबंधित कथा न सुनी जाए, न पढ़ी जाए। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा की कथा के बारे में कि छठ माता की कथा कौन सी होती है और ये कब से छठ माता की पूजा करना शुरू हुआ। इससे रिलेटेड मैं कथा आप सभी को सुनाऊंगी। प्लीज मन लगाकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अगर कोई भी व्रत अगर हम मन से ना रहें और मन से अगर उसकी कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए सुनाती हूँ उसके ही बारे में मैं आप सभी को। तो षष्ठी माता की व्रत कथा यानी छठ पूजा व्रत कथा। तो छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है। तो कथा के अनुसार राजा को कोई संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा और उनकी पत्नी दोनों महर्षि कश्यप के पास गए। तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया उन दोनों से और राजा की पत्नी गर्भवती भी हो गई। उसने 9 महीने तक पूरे होने के बाद पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ, जिसके बाद राजा और रानी बहुत ज़्यादा और पहले से भी ज़्यादा अधिक दुखी हो गए। तो दुखी होकर राजा प्रियव्रत मरे हुए बेटे के साथ अपने प्राण भी त्यागने के लिए शमशान में ही आत्महत्या का प्रयास करने लगा। तभी वहां एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ और मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के 6ठे अंश से उत्पन्न हुई देवी षष्ठी माता हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करोगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे पूजा करने के लिए, तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो राजा ने देवी की बात मान ली और उसके व्रत का पालन किया और कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की पूजा की, जिसके बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसी ही मान्यता है कि इसी के बाद से छठ पूजा की शुरुआत हुई और छठ माता की महिमा यही है कि और इस दिन यानी कि षष्ठी वाले दिन, षष्ठी पूजा वाले दिन अगर इनकी व्रत कथा सुनने मात्र से इतनी यानी कि संतान प्राप्ति होती है, तो हम यही कहेंगे आप सभी से, जिसको भी अपनी अपनी संतानों की प्राप्ति की ज़रूरत होती है वो ये छठ पूजा व्रत को अवश्य करें, जिससे आपकी माता रानी गोद भरें और आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो। और अगर आप सभी को किसी बात से परेशानी हो तो वो परेशानी भी आप सभी की ये छठी माता दूर करेंगी। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को ये भी बता दूं कि ये छठ पूजा होती है साल में 2 बार। तो ये बता दें कि छठ पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, जो कि कार्तिक मास के साथ ही चैत्र के महीने में भी छठ पूजा होती है, जिसे चैती छठ भी कहते हैं। वहीं कार्तिक मास की छठ पूजा को छठ महापर्व यानी कार्तिकी छठ के नाम से जाना जाता है और इस पर्व को स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। और छठी मैया की पूजा के साथ साथ छठ सूर्य उपासना की भी अनुपम महापर्व मनाया जाता है। तो ये है सारी जानकारी छठ माता से रिलेटेड। आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और छठ माता की कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी को ये छठ माता से रिलेटेड ये पूरी जानकारी अच्छी लगी और छठ माता की ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।